मकर लगन वाले जातकों के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके पांचवें भाव के बारे में अब विचार करेंगे। पांचवा भाव आपके चार्ट में शुक्र स्वयं ही रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ अगर वो राहु के साथ स्थित होंगे तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेसमेंट में से एक प्लेसमेंट होगी आपके चार्ट में राहु की। लेकिन यहाँ शुक्र वक्री नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र वक्री हो जाएंगे तो आपको उस वे में रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे जिस वे में आप यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हालांकि अन्य ग्रहों का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा। जो भी ग्रह यहाँ राहु या शुक्र के साथ बैठे हुए होंगे उन ग्रहों को देखिएगा, उन ग्रहों की क्वालिटीज भी राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई होंगी तो उनका रोल भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट वो ग्रह अगर राहु या शुक्र के साथ मित्रवत हों तब उनसे आपको ज्यादा सहायता मिल पाएगी। और फिर डिपेंड ये भी करता है कि वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि राहु और शुक्र पंचम भाव में आ गए तो आपकी पर्सनल क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन, आपके निर्णय लेने, सोचने और आपकी सर्जन क्षमता के हिसाब से ये कंजक्शन काफी आपके फेवर में काम करेगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि शुक्र आपके चार्ट में 10वें घर के भी लॉर्ड हैं स्वयं ही, इसलिए अगर शुक्र यहाँ पे वक्री ना हो तो आप अपनी जो परफॉर्मेंस है कैरियर में बहुत अच्छी कर पाएंगे। इसके साथ साथ कैरियर की वजह से आपको काफी अच्छा नेम फेम भी मिलेगा। राहु शुक्र यहाँ आपको लॉटरी, सट्टा या इवन शेयर मार्केट से काफी ज्यादा इनकम देने वाले हैं। तो आपकी पर्सनल क्रिएटिविटी हो, चाहे आपका टैलेंट हो, चाहे आपकी अर्निंग्स हो, उसमें इस कंजक्शन का योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बट जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, मैरिड लाइफ की बात करते हैं, अफेयर्स की बात करते हैं, तब ये कंजक्शन आपका उतना फेवर नहीं करेगा। तो मैरिज से कहीं ना कहीं काफ़ी असंतुष्टि आपको देखने को मिल सकती है। राहु शुक्र यहाँ प्लेस्ड हैं। तो अब अगर देखा जाए कोई भी अन्य ग्रह का जो प्रभाव है राहु और शुक्र पर, स्पेशली दृष्टि संबंध के द्वारा, तो उस ग्रह का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ शुक्र का ही होगा क्योंकि स्वयं यहाँ डिस्पोजिटर शुक्र ही हैं। इसके साथ साथ आपके 10वें भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिए, क्योंकि जब आप कैरियर निर्धारण की बात करते हैं या कैरियर से रिलेटेड फैसले लेने की बात करते हैं तो 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप एक शनि से संचालित होने वाले पर्सन हैं क्योंकि आपके लग्नेश नहीं है, इसलिए आप वैसे भी काफी हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। और जब आप राहु और शुक्र के कंजक्शन को अपने पंचम भाव में देखते हैं तो संतान का भी आपकी लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसके साथ साथ कभी कभी ये हो सकता है कि आपकी संतान जो है उस वे में आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही या उस वे में वो कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं कर पा रही जिस वे में आप चाहते हैं। अगर राहु या शुक्र पर यहाँ पर किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव होगा तो उस वे में राहु और शुक्र का कंजक्शन आपके लिए अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इवन अगर मंगल का प्रभाव हो तो इससे आपके रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ के ही डिस्टर्ब होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। आपके चार्ट में शुक्र क्योंकि 10वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए अब आपके कैरियर के लिए भी ये कंजक्शन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैरियर में कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, साथ साथ में कैरियर के लिए अपनी जो क्वालिटीज हैं, नेचुरल जो आपके स्किल्स हैं, उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ राहु के दृष्टि संबंध के हिसाब से बात करें या इनके एस्पेक्ट के हिसाब से बात करें तो राहु सबसे पहले आपके नवम भाव को एस्पेक्ट करते हैं। नवम भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा राहु आपको फॉरेन से काफ़ी फायदा करवा सकता है, दूसरे कल्चर या दूसरे धर्मों के लोगों के साथ आपकी अच्छी एडजस्टमेंट दे सकता है। ऐसा राहु आपको बहुत ही हायर लेवल की क्रिएटिविटी भी देगा और आपके हायर स्टडीज़ के लिए भी ये राहु आपको सपोर्ट करेगा। राहु शुक्र का कंजक्शन पंचम भाव में होने से इस बात की भी संभावना हो सकती है कि आपकी संतान का संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेन से हो सकता है, या तो फिर संतान के किसी पर्पज की वजह से आप अपना संबंध देखेंगे फॉरेन से। राहु का प्रभाव नवम भाव पर होने से देश विदेश में घूमने फिरने या यात्रा करने का आपको काफी अच्छा मौका मिलेगा और इसमें भी संतान का काफी रोल होगा कि आप अपनी संतान के पर्पज से ही कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, या तो आपकी संतान कुछ ऐसा स्पेसिफिक डिमांड कर रही है, तो फिर आपकी संतान विदेश जा रही है अपनी स्टडी पर्पज के लिए। राहु का प्रभाव जो नवम भाव पर होगा आपको विदेश से काफी ज्यादा गेन होने, आर्थिक लाभ होने की संभावना भी बनाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी बिजनेस हो तो आपके लिए ऐसा राहु शुक्र ज्यादा अच्छे प्रभाव ला सकता है। राहु का प्रभाव नवम भाव पर होने से हालांकि नवम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखेगा क्योंकि उस प्लैनेट का रोल भी आपके लिए अब उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ राहु और शुक्र आपके 11th हाउस पर भी अपना प्रभाव डालेंगे, बट 11th हाउस में तो आपके केतु बैठे हैं, तो केतु यहाँ सारी की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करने का काम कर रहे हैं। वैसे यहाँ राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव केतु पर है, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ राहु उतना ही प्रभाव डाल सकते हैं जितना कि एंगल है। बट शुक्र क्योंकि बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं, शुक्र की क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई हुई हैं, इसलिए शुक्र थोड़ा राहु की तुलना में ज्यादा सक्षम होंगे यहाँ अपना प्रभाव केतु पर डालने में। बट सारा का सारा ये एनर्जी आपके कुछ ज्यादा काम आने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ केतु सारी एनर्जी ऑब्जर्व कर ले रहे हैं और अपने साथ बैठे हुए ग्रह की क्वालिटीज भी केतु काफी डिक्रीज कर रहे हैं। बट अगर मान लो आपके केतु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा है जैसे कि सूर्य या मंगल, तब आपको यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना होगी। तो आप अपनी अर्निंग्स को लेके
अपने आर्थिक फैसलों को लेकर सबसे ज़्यादा सावधानी बरतें। अब आपके जो दोस्त होंगे, आपका जो क्रिएटिव टैलेंट होगा कहीं ना कहीं वो आपको फेवर नहीं करेगा। साथ साथ में अपने दोस्तों से आपको चीटिंग मिलने या धोखा मिलने के चांसेस भी होंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो सबसे क्लोज लोग हैं, वही आपको नुकसान कर रहे हैं या वही कहीं ना कहीं आपको डिफेम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेनली जब आप किसी को पैसा उधार देते हैं या किसी को भी किसी वे में सपोर्ट करते हैं, तब वैसा सपोर्ट आपको सामने वाले पर्सन से नहीं मिलने वाला। राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव 11th हाउस पर होने से आपकी अपेक्षाएं जरूर बढ़ेंगे, बट वो सारी की सारी एनर्जी केतु अब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने 11th हाउस से कोई बहुत बड़ी उम्मीद ना रखें। इसके साथ साथ अब आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो भी फैसले लेंगे अपनी लाइफ में वो किस तरीके से लेते हैं। यहाँ पे अब राहु का जो प्रभाव है आपके लगन पर होगा। देखिए, जब भी लगन को राहु इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं नवम भाव के साथ, तो ऐसा राहु आपके लिए काफ़ी लक भी लेकर आएगा, स्पेशली अर्निंग्स के मामले में, अपने जो संतान के साथ जो रिलेशनशिप है उनके मामले में। बट ये मैरिड लाइफ के हिसाब से, लव लाइफ के हिसाब से उतना बेटर कंजक्शन नहीं है, स्पेशली पुरुषों के लिए। स्त्रियों के केस में ये कंजक्शन सबसे ज़्यादा फेवर कर सकता है उनको, लेकिन पुरुषों के केस की बात करें तो उनकी मैरिज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ मैरिज के अलावा किसी और से फ्रेंडशिप होना, अफेयर वगैरह होना, रिलेशनशिप होना, इसकी भी संभावना काफ़ी ज़्यादा ही होगी। इसके साथ साथ लेकिन आपके सप्तम भाव के स्वामी आपके चंद्रमा या तो फिर सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी आपको देखना होगा। राहु का प्रभाव जो आपके लगन पर होगा, ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव टैलेंट देगा। साथ साथ में शुक्र की क्वालिटीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी देगा। इसी तरीके से अब आपको अपनी महादशा पर विचार करना होगा, आपकी कौन सी महादशा कब आ रही है, या वास्तव में क्या आपको राहु की या शुक्र की महादशा आ रही है। तो राहु या शुक्र की आपको महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने बहुत ही स्ट्रांगली आएंगे। इसी प्रकार से आपको देखना होगा जिन जिन अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके लगन पे है, या इवन आपके जो नवम भाव है उस पर है, या इन भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं उनको किस प्रकार से यहाँ राहु प्रभावित कर पा रहे हैं। आपके लग्नेश शनि है तो आप बहुत ही एक हार्ड वर्किंग पर्सन है और आप हमेशा कर्म में कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं, और राहु और शुक्र आपको यहाँ काफ़ी मदद भी कर रहे हैं अपना कर्म करने और अपने डिसीजन वगैरह लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपका नेचुरल जो क्रिएटिविटी है या नेचुरल जो आपकी हॉबीज़ हैं वही आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इस हिसाब से जहाँ तक काफ़ी ज़्यादा धनवान बन सकता है, लेकिन उसकी अपेक्षाएँ जो होंगी कहीं ना कहीं उससे कंट्रोल नहीं होंगी, और ज़्यादातर आप अपने लालच की वजह से ही अब नुकसान उठाएंगे, या तो फिर किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव आपके पंचम भाव पर हो तब भी इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से आप इस कंजक्शन पर विचार करें। अब आपको देखना होगा कि वास्तव में क्या आपको राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। अगर आपको इनकी महादशा है तो आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है, उस एज पीरियड के हिसाब से भी आपको इन पर विचार अवश्य करना चाहिए। साथ साथ में देखिए, ये कंजक्शन में आपका रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ उतनी ज़्यादा अहम है। पुरुषों के केस में ये कंजक्शन को देखा जाए तो ये उतना ज़्यादा फेवर नहीं करेगा मैरिज और रिलेशनशिप के हिसाब से, क्योंकि आपका जो पार्टनर होगा उससे आपको एक तो बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी, साथ में आपका किसी और से अफेयर होना, रिलेशनशिप होने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे स्त्रियों की तुलना में। तो इस हिसाब से आप इस कंजक्शन पे विचार कर सकते हैं।